गर्मियों में सुदर्शन प्लांट की देखभाल कैसे करें, क्या फर्टिलाइज़र दें और ये पौधा लगाना क्यों शुभ माना जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सुदर्शन प्लांट एक वरदान है हमारे लिए, क्योंकि ये अनेकों गुणों से भरा हुआ पौधा है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, शुभ प्लांट भी है और ये ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी है। तो इतने गुणों से भरपूर है, तो ये पौधा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप नर्सरी से इसको ला सकते हैं, नहीं तो किसी के यहाँ से छोटा-सा बेबी प्लांट निकाल कर के ले आइए, उसी से ही इतने सारे प्लांट आप बना सकते हैं। ये मेरा 4-5 साल पुराना प्लांट है, मैं भी किसी के यहाँ से एक प्लांट निकाल कर के लाई थी और ये देखिए अभी कितने सारे मेरे प्लांट बन चुके हैं। ये मदर प्लांट है, इसी से ही निकाल कर के मैंने एक बेबी प्लांट अलग से लगाया हुआ है, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 1 डेढ़ साल का वो भी हो चुका है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊँगी उसको भी। फ्रेंड्स पहले ये मैं बता देती हूँ कि इसमें औषधीय गुण क्या पाए जाते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर कान में दर्द है, कहते हैं कि इसका पत्तों का रस अगर कान में डाल लिया जाए तो 100% कान का दर्द ठीक हो जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है या स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो इसका रस निकाल करके लगा सकते हैं। घाव या चोट है तो उस पर भी इसका रस लगाया जा सकता है। और अगर अर्थराइटिस है तो इसके पत्तों को गर्म करके ऑयल लगा करके गर्म करिए और उस जगह पर बांध दीजिए, दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आप सर्च कर सकते हैं ये कितना फ़ायदेमंद पौधा है हमारे लिए। तो ये इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कूट-कूट कर भरी हुई है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा ये एक शुभ पौधा भी है। अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको एंट्रेंस पे लगाएंगे तो कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही हमें हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती है, हमें मानसिक शांति भी मिलती है। बहुत ही शुभ पौधा है, तो इसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप इसको ला सकते हैं नर्सरी से या किसी के यहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट निकाल करके ला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अब चलिए करेंगे इसको फ्रेंड्स धूप में रख सकते हैं, लेकिन अभी जो मई जून की गर्मियों की धूप है दोपहर वाली, उससे बचाइए बस। ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो सनलाइट बस इतनी दीजिए, इसको सुबह की धूप 2-3 घंटे की मिल जाए। वैसे मेरा तो जहाँ रखा है वहीं रखा रहता है, थोड़ी धूप मिलती रहती है, थोड़ी छाया मिलती रहती है, तो ये ग्रो करता रहता है। ये दूसरा प्लांट है जो मैं मदर प्लांट्स में ही निकाल करके मैंने 1 डेढ़ साल पहले लगाया था। ये भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए ये मैंने बालकनी में एंट्रेंस पे ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र इसको साल में 2 से 3 बार ही फर्टिलाइज़र देना है, इस तरह का जो मैं आज दे रही हूँ। मैं इसको 2-3 बार ही ये देती हूँ। 2-3-4 महीने के बाद पे आप ये दे दीजिए वर्मी कंपोस्ट इसको। ये एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, बिना फर्टिलाइज़र ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है। तो मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ थोड़ी गुड़ाई करने के बाद। तो 1-1 2-2 मुट्ठी आप अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार फरवरी में डाल दीजिए, फिर आप इसको इससे बरसात से पहले डाल दीजिए और फिर अक्टूबर में डाल दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। अब फ्रेंड्स वाटरिंग इसको तभी करें जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी थी, तो ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब होता है। दूसरा फर्टिलाइज़र मैं इसमें ज़्यादातर डालती हूँ एनपीके 19-19-19 ये आप डाल सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों इक्वल क्वांटिटी में हैं, तो ये आप 2 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच मिला करके ये डाल रही हूँ। दोनों पौधों में डलेगा, ये दोनों के लिए मैं बना रही हूँ ये। तो ये आप डाल सकते हैं। अब देखिए ये केमिकल फर्टिलाइज़र, आप कहेंगे केमिकल, लेकिन हम इसमें ये डाल सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों को कोई हमें इनटेक तो नहीं करना है, खानी तो नहीं है, सिर्फ ये स्किन पे लगानी है या फिर कान में डालनी है, तो ये फर्टिलाइज़र इसमें डाला जा सकता है। अब फ्रेंड्स दोनों पौधों में मैं डालूँगी, इसमें भी और उसमें भी। तो ये फर्टिलाइज़र डालिए और कुछ भी ज़्यादा कुछ देने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और ये डाल दीजिए, बस ये पौधा आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। अब फ्रेंड्स वास्तु दृष्टि से मैंने बता ही दिया है कि इसको एंट्रेंस पे लगाइए तो बहुत शुभ होता है। ये वरदान है पौधा हमारे लिए, तो डायरेक्शन यही है कि आप इसको एंट्रेंस पे रखें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्लैट्स में तो रखना ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको एंट्रेंस में रखें, क्योंकि धूप तो नहीं मिलेगी अगर एंट्रेंस पे रखेंगे। तो मैंने ये बालकनी में ही रखे हुए हैं, बालकनी में रख दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। कहीं भी रखें, इसके दर्शन हो जाएँ तो बहुत ही शुभ होता है। ये पौधा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, बालकनी मतलब विंडो के पास रखिए, इसको धूप मिलती रहे बस थोड़ी छन करके, तो ये वहाँ भी ग्रो करता रहता है। तो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसकी हरियाली तो आप देख ही सकते हैं कितना हरियाली है इस पौधे की, कि बहुत ही शुभ लगता है, हमें देखने से ही आँखों को शांति मिलती है।
अब मैं इसकी प्रोपेगेशन भी बताऊंगी कैसे करनी है। देखिए मैं यहाँ से प्लांट निकाल लेती हूँ एक, और ये मैं आपको लगा करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए अगर एक रूट भी है इसमें तो अगर टूट जाए तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रूट से भी ग्रो हो जाता है। बहुत ही हार्डी है, बिगिनर्स हैं तो ये पौधा लगाइए। अगर आपको हरियाली पसंद है और इसको फिर आप लगाइए। इसी फ्लावरिंग भी करता है साल में, ये सितंबर में फ्लावरिंग करता है। बहुत ही खुशबूदार पौधे एक स्टॉक निकलती है, बहुत ही खुशबूदार सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, बहुत ही भीनी भीनी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है उन फूलों की। तो मेरे प्लांट पे भी 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं कि जब ये प्लांट फ्रेंड्स मैच्योर होता है ना तभी फ्लावरिंग होती है, ऐसे नहीं होगी इस पर। तो 3 साल पुराना प्लांट होगा तभी इस पर स्टॉक बनेगी और वो निकलेगी, उस पर ही फ्लावर लगते हैं। तो मेरा तो ये 5 साल पुराना हो चुका है। इसी में से ही निकाल करके मैं कई सारे प्लांट भी बना चुकी हूँ, और अभी बहुत सारे और भी बेबी प्लांट्स इसमें निकले हुए हैं। इसलिए बेबी प्लांट्स निकाल कर ही आप इनसे प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको कटिंग से मतलब ये प्लांट निकाल कर ही आप ग्रो करें, या फिर किसी के यहाँ से छोटा सा प्लांट ले आएँ या फिर नर्सरी से ले आएँ। अब चलिए, इन पत्तों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। आप कॉटन का कपड़ा लीजिए कोई, तो उससे साफ़ करिए इसको, क्योंकि पत्ते साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमें ये ऑक्सीजन देंगे और सुंदर भी लगेंगे। पत्ते गंदे नहीं रहने चाहिए, धूल मिट्टी से भरे हुए पत्ते प्लांट के अच्छे। और फिर इसके तो चौड़े चौड़े पत्ते हैं, इजीली आप साफ़ कर सकते हैं कपड़े से इसको, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं पानी का इसके ऊपर, सुबह सुबह स्प्रे कर दीजिए, उससे भी पत्तियां साफ़ बनी रहती हैं। बस मैं यही करती हूँ। इस इतनी ही केयर से ही मेरे आप पौधे देख सकते हैं कितने सुंदर कितने हेल्दी हैं। बस इतना ध्यान रखिए, और बहुत ही शुभ है, जैसा मैंने बताया बहुत ही शुभ पौधा है, मेडिसिनल पौधा है, वास्तु दृष्टि से भी बहुत ही शुभ है। हमें हमें फ्रेंड्स सकारात्मकता देता है और हमें एक नई ऊर्जा सी देता है ये पौधा। तो ये पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और कहते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है हमारे लिए, क्योंकि इसमें इतने हज़ारों गुण भरे हुए हैं पौधे में। तो ये वरदान ही, वैसे तो सभी पौधे हमारे लिए वरदान है भगवान के। चलिए अब मैं बता देती हूँ। जो मैंने एक बेबी प्लांट निकाला था उसको बस ऐसे लगाना है, वेल ड्रेन सॉइल रखिए और उसमें इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए बीच में बस। और थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी तभी देना है जब मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूख जाए। और वाटरिंग से ये ख़राब हो सकता है पौधा। और देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की सुदर्शन पौधे के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, वो अच्छी लगी या फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर मुझे। और ये पौधा आपके पास है या नहीं तो बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।